इसी कारण से मैं आपकी सरकार के प्रति क्रिटिकल रहता हूं। इसी कारण से मैं आपकी कमियों को बहुत अच्छे से उजागर करता हूं। उन्होंने पूछ दिया सवाल कि भाजपा ने क्यों ऐसा धोखा किया नीतीश के साथ। अब बस यही बात है कि नीतीश कुमार के पास कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है। अगर भाई अपने भाई की रोटी चुरा कर खा ले तो उसे चोरी नहीं कहेंगे, एक ही शर्त होनी चाहिए, आप भूखे हो। बिहार के किसानों को फायदा हो रहा है क्या? बिहार के लोगों को पूरी केंद्र की जो सुविधाएं वो मिल पा रही है क्या? तेजस्वी यादव जरूर अपरिपक्व लगते हैं दूर से देखने पे, लेकिन 2021 के चुनाव की बात जब वो कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में दोपहर का पंचनामा देख रहे हैं। अब पंचनामा आपके लिए तो लॉटरी ही लग गया है, तीन समय में आ रहा है। चलिए, जो पंचनामा हम क्या करते हैं, खबरों की चीरफाड़ और चीरफाड़ करके पहुंचते हैं खबरों के तह तक। वहां से निकालते हैं ऐसी बातें जो आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा निर्धारित करती है। चलिए, आज जो खबर हमारे पास स्ट्रेचर पे है, जिसका जो है सर्जिकल स्ट्राइक डॉक्टर नमन मिश्रा करने वाले हैं। तो आज जो खबर है कि जो एक्शन हो रहा है ना, देश में जो कुछ भी राजनीतिक हरकम मचा है, इसका जदयू में भी बड़ा टूट होने वाला है। और कहाँ? तो बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। और कहाँ कहाँ कैसे क्या हुआ वो तो सभी बात आप जान रहे हैं। भारत लाइव के दर्शक हैं, भारत लाइव सभी खबरें आप तक पहुंचाती है। तो ऐसे में आज के पंचनामा में जो खबर है हमारे पास, उसमें एक बात जो है स्पष्ट है कि जो बिहार में भी है, जो मचने वाला है, जदयू में घमासान मचने वाला है, भगदड़ मचने वाला है। चलिए, कैसे मचने वाला है और कब तक क्या होगा और क्या कुछ उसके राजनीतिक जो समीकरण बदलेंगे, इसके बारे में बताएंगे हमारे साथ हमारे बैठे हुए डॉक्टर नमन मिश्रा। तो सर, कैसे का हुई? देखिए, खबर तो हम ही ब्रेक किए थे कल जी, 6 विधायक वाला। और उसमें मुझे मेरे मन में वो भावना चल रही थी। मैं बार बार अपने आप को नीतीश कुमार की स्थिति में डालने की कोशिश कर रहा था जी, बिल्कुल। लेकिन मैं चाह कर भी नहीं उस भावना को समझ पा रहा था। मैं ये समझ रहा हूँ कि द्वेष है, भावना है, ग्लानि है, गुस्सा है, ये सब कुछ है, संताप है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करें जी। साउथ के फिल्म देखे हैं जी? बहुत देखे हैं। जब हीरो अंतिम गोली मारता है और विलन जब की आत्मा जब ऊपर जाने वाली होती है तो देखते हैं हिंदी फिल्मों के विलन की तरह रोता गिड़गिड़ाता नहीं है जी, स्माइल करता है, स्माइल करता है। वही स्माइल नीतीश कुमार के चेहरे पर मुझे दिखी कल कर रहा है। और अगर मेरी मनोविज्ञान जहाँ तक मुझे लगता है मैं समझ पाता हूँ लोगों को जी, और नीतीश कुमार को तो मैं बहुत अच्छे समझता हूँ, दर्शक भी कहते हैं जी, उनके चेहरे का वो स्माइल और जो बातें कहने की मीटिंग अभी करना है, भैया मीटिंग तो होगी और तगड़ी होगी। और वो इस मीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं जो चल रही है आज 26, 27 वाली, पूरे देश से आएंगे लोग, मिलेंगे जदयू में। कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, अरुणाचल वाले क्या बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है जी। अरुणाचल वाले कुछ बोलना चाह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की है, आधी अंग्रेजी आधी अरुणाचली, उन्होंने बोला समझ में ही नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी से गुस्सा है और नीतीश कुमार को ये कॉन्फिडेंस भी देना चाहते हैं, आप इसका जवाब दीजिए जी। बिल्कुल। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, जो दर्शक ये बात नहीं समझ पाए कल से आज तक में, हमने बहुत विश्लेषण किया जी, फिर भी अगर आप नहीं समझ पाए तो ये समझ लीजिए आपका एक्स्ट्रा क्लास है जी। बिल्कुल। और इसमें आपको मैं ये समझाने आया हूं कि अरुणाचल प्रदेश में 7 विधायक जो थे जदयू के, उनको तोड़ने के पीछे मंशा क्या हो सकती है। देखिए, अगर भाई अपने भाई की रोटी चुरा कर खा ले तो उसे चोरी नहीं कहेंगे, एक ही शर्त होनी चाहिए जी, आप भूखे हो जी। बिल्कुल। लेकिन यदि आपने भोजन कर लिया है और आप अधिकायत के लिए उठा लेते हैं किसी भाई की रोटी, तो आपको जीवन भर उसका पाप भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। क्रिसमस था कल, बार बार याद है आपको? क्रिसमस में क्रिसमस में कहानी सुनाई जाती है कि 2 भाई कैसे एक दूसरे की हेल्प करते थे, चोरी कर लिए उन्होंने, किसने एक दूसरे की, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो सारी कहानी हमने सुनी बचपन में भी। लेकिन कायदे से भाजपा ने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि ये बयान तो जदयू ने ही दिया, पहले दे दिया था बिल्कुल, कि हमारा गठबंधन बिहार के बाहर नहीं है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जिस तरीके से ये चोरी हुई है, मैं चोरी ही कहूंगा, क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं कि वहां जो सरकार है भाजपा की अरुणाचल में, बहुमत की सरकार है। बिल्कुल। माने पेट भरा हुआ था फिर भी तोड़ा गया जी। मतलब क्या है, आप अगर अंधे हैं, नासमझ हैं, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, अंधे या नासमझ हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी भी राजनीतिक सूचना या समझ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आपने कहा कि 75 सीट पर हम जाएंगे, बंगाल में लड़ेंगे और इससे उससे गठबंधन करेंगे, औकात याद दिलाई गई है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक हैसियत याद दिलाई गई है। और आपको ये बताया गया है कि आज नीतीश कुमार बिहार में अगर मुख्यमंत्री हैं तो केवलम
भाजपा नामम। बिल्कुल, बस केवल भाजपा के एहसान की वजह से। और बुरा लगेगा तो लग जाए, बुरा तो आपको लगना चाहिए था। कल से आज तक में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि शब्द नहीं गढ़ पा रहे हैं जी, शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे प्रवक्ता, क्या बोले, किस किस तरह से इस पीड़ा का, इस वेदना का प्रकट करें, नहीं समझ में आ रहा है। अशोक चौधरी हमारे कैमरे को, माइक को झटक देते हैं, प्रवक्ता भाग जाते हैं। अभिषेक झा, मुझे लगा था बहुत तेज तरह प्रवक्ता है, बहुत ज्यादा बोलेंगे, लेकिन यहाँ आके वो भी कुंठित हो गए, उनके मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही है। मैंने देखा कल जाके कि टीवी चैनलों पर बैठ कर डिबेट कर रहे थे बंगाल के बारे में कि कैसे प्रधानमंत्री ने बंगाल को बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन ममता बनर्जी के कानून के तहत बंगाल के किसानों को फायदा नहीं हो पाया। बिहार के किसानों को फायदा हो रहा है क्या? बिहार के लोगों को पूरी केंद्र की जो सुविधाएं वो मिल पा रही है क्या? इस पर लड़ाई कब होगी? इस पर बातें कब उठेंगी? तब उठेंगी जब भाजपा चाहेगी, आपके चाहने से नहीं होगा। और यही कारण है, इसी वजह से मैं क्रिटिकल रहता हूं आपके प्रति, इसी कारण से मैं आपकी सरकार के प्रति क्रिटिकल रहता हूं, इसी कारण से मैं आपकी कमियों को बहुत अच्छे से उजागर करता हूं। आज बिहार की स्थिति में बता दूं सुमन आपको, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टियां जान चुकी हैं कि 21 तक चुनाव होगा। तेजस्वी यादव जरूर अपरिपक्व लगते हैं दूर से देखने पे, लेकिन 2021 के चुनाव की बात जब वो कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। बिल्कुल, उनकी बातों पर बहुत लोग मैंने मुहर लगा चुके हैं जी। और मैं बता दूं आपको कि उन्हीं की पार्टी के शिवानंद तिवारी हैं जी, बहुत दिग्गज नेता है, यही मेरी बातें उन्होंने रिपीट की हैं, सेम बात जी, कि जब भाजपा, और देखिए बहुत अच्छी बात लगी मुझे, हालांकि वो विपक्ष के हैं, नीतीश के विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने पूछ दिया सवाल कि भाजपा ने क्यों ऐसा धोखा किया नीतीश के साथ जी, क्या आवश्यकता थी? आपको सरकार बनानी थी तो हो सकता था आप 2-3 उधर से विधायक तोड़ लेते हैं, लेकिन आपकी सरकार तो बन रही थी, पूरी बहुमत की सरकार थी, फिर आपने नीतीश कुमार की सीटों विधायकों को क्यों तोड़ा जी? मतलब स्पष्ट है, आप नीतीश को कमजोर करना चाहते हैं, और नीतीश ही नहीं, ये लोकतंत्र को भी कमजोर करने जैसा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपके पास ऑप्शन था जी, नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से कह दिया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन आपने जबरदस्ती उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि आप नीतीश कुमार की राजनीति खत्म ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनकी राजनीति को हाईजैक करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि उनके वोटर वर्ग को अपने पास कर लें, आप चाहते हैं कि पटेल पाटीदार और जितने भी कुर्मी समाज के लोग हैं उनको अपने पाले में कर लें। ये एहसास दिलाकर कि नीतीश कुमार को हमने उस कुर्सी पर बिठाया, ये जानते हुए कि वो अपनी जो सीटें थे उसकी आधी लेकर आए हैं जी, इसके बावजूद हमने उनको मौका दिया, ये बड़ा दिल दिखाना हुआ। और यही देखिए दिक्कत है कि आप जब किसी बकरे को भरपेट भोजन करा रहे हो और बाहर से कोई गुजर रहा हो तो क्या कितना ख्याल रखता है अपने इस बकरे का, ये वो भूल जाता है कि किसी ना किसी दिन इस बकरे को काट कर खाया भी जाएगा जी। बिल्कुल, अब वही बलि का बकरा नीतीश कुमार को बना दिया है भाजपा ने। अब बस यही बात है कि नीतीश कुमार के पास कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, वो चाहे तो बंगाल में जाकर इसका बदला ले सकते हैं जी, चिराग पासवान वाली स्ट्रेटजी बंगाल में लगा सकते हैं जी। लेकिन एक बात मुझे बताइए, चिराग पासवान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार के पास तो खोने के लिए बिल्कुल बहुत कुछ है। और कहीं ना कहीं भाजपा में जो है, अगर बिहार में जो है भाजपा के ही रामो करम पर टिके हुए हैं, ऐसी स्थिति में मुझे बताइए क्या इतनी राजनीतिक हिम्मत जुटा पाएंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल नहीं। जिस कुर्सी के लिए, मैं फिर वही कहूंगा, जिस कुर्सी के लिए परिवार से लेकर, राजनीति से लेकर, आइडियोलॉजी से लेकर, मैं वो सब कुछ गवा दिया, राष्ट्रीय राजनीति तक गवा दी, उस कुर्सी को छोड़ देंगे क्या इतनी आसानी से? बाजी लगा देंगे क्या? जब महाभारत में एक चल रहा था जुआ का सीन, आपको याद होगा, सारी चीजें दांव पर लगाते गए पांडव, अंत में अपनी पत्नी तक को लगा दिया उन्होंने दांव पर, हार गए। क्या हुआ उसके बाद? आप अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ। बिल्कुल, किस तरह से पूरी साम्राज्य, सब कुछ, प्रतिष्ठा, सब कुछ चला गया जी। और आप अगर श्री कृष्ण वहां मौजूद नहीं होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि संभव था इज्जत बचा पाना जी। और श्री कृष्ण यदुवंशी थे जी, और नीतीश कुमार की रक्षा करने के लिए कौन यदुवंशी सामने आते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा जी। क्योंकि बिहार में एक यदुवंशी इस इंतजार में है कि नीतीश जी की मन डोले। लालू जी भी ने भी मैसेज दिया है जी। अब मैं खैर बोल छोड़िए, आज के पंचनामा में इतना ही। अगली कड़ी में जल्द मुलाकात करेंगे आपसे। फिलहाल एक बात मैं अंत में भी बोलता चलूं आपको कि राजद के तेज प्रताप यादव, राजद के प्रवक्ता मिथिलेश तिवारी, राजद के शिवानंद तिवारी, इन सभी ने सिलसिलेवार तरीके से कल से ये बातें कहनी शुरू कर दी हैं कि नीतीश कुमार सख्त गलत हो रहा है। हालांकि ये बात भी कह रहे हैं कि अपने ही पापों की सजा मिल रही है। तो कोई अगर किसी के पाप की सजा मिल जाए तो फिर तो वो व्यक्ति फिर से पवित्र हो जाता है ना जी, फिर तो उसके साथ दोस्ती यारी करी जा सकती है।
बिल्कुल पवित्र होने के बाद दोस्ती यारी की जा सकती है। तो अभी के पंचनामा में, दोपहर के पंचनामा में बस इतना ही। तो खबर को शेयर करना अभी भी निःशुल्क है, आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। सहयोग के लिए जो है एक यूपीआई नंबर लगातार नीचे सर्कुलेट हो रहा है, वहाँ आकर के हमारा सहयोग कर सकते हैं। और याद है ना, कल ही है 28 तारीख, कल से जो है 28 से 31 तक हमारा एक कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें हम गर्म कपड़े और गर्म खाने जो है सहयोग के रूप में लोगों तक पहुंचाएंगे, जिन्हें जो है जरूरत है, वास्तव में जरूरत है पटना की सड़कों पर। तो आपसे जो सहयोग है वो अपेक्षित है। अगर आप पटना में रहते हैं, अगर आप कुछ गर्म कपड़े देना चाहते हैं या फिर कुछ जो है खाना देना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं, किसी भी चीज़ के मालिक हैं, जैसे कि हमारे अतुल सर रेस्टोरेंट के मालिक हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो आप जो है यूपीआई नंबर जो है वही व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, वहाँ आकर के आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे टीम के जो लोग हैं वहाँ पहुँच करके आपसे रिसीव कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी होगी, कोई परेशानी नहीं उठानी होगी। और अगर आप पटना से बाहर के रहने वाले लोग हैं, अगर आप फिर भी हमारा इस नेक काम में सहयोग करना चाहते हैं, अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो दूर बैठे आप जो है भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। बस आपको यूपीआई नंबर पे जा करके कुछ आर्थिक सहयोग करना है। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।